मैं राजदेव एक बार फिर आप सभी के साथ न्यू लक्ष्य की क्लासेस में एक नया टॉपिक रीजनिंग को लेकर के आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिएगा कि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है मेरा वो है सबसे बड़ा टॉपिक रीजनिंग का जो कि उसके बिना हम रीजनिंग को अधूरा समझते हैं, जो कि मेन है आपका कोड याद करना। रीजनिंग का जो अल्फाबेट का कोड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम के लिए आपका अगर कोड याद नहीं है तो आप जो है सो क्वेश्चन स्किप करके चले जाएंगे, क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। और हम जो रीजनिंग का क्वेश्चन करवाएंगे उसमें 70 to 80% क्वेश्चन जो कराएंगे वो हम कोड बेस कराएंगे। तो आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का टॉपिक, जो कि सबसे पहला चैप्टर है अल्फाबेट यानी वर्णमाला। हम लेके आए हैं आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट में अब आप लोग बहुत ही आसानी से कोड याद करेंगे और जीवन में कभी कोड नहीं भूलिएगा, इसका पूरा गारंटी है। अगर हम जितना बात बता रहे हैं वो अगर फॉलो कर लीजिएगा तो आपसे कोई रास्ते चलते हुए पूछ दिया आर का क्यू कितना होगा, 18 होगा, एल का क्यू कितना होगा, कोड कितना होगा, तो बोलिएगा 12 होगा। इसका मेरे तरफ से फुल गारंटी है। ठीक, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक, उसके बाद आप को जो प्रोसेस बताया जाएगा वो प्रोसेस कीजिएगा। बहुत सारा यूट्यूबर्स में आपको मिलेगा टॉपिक, एक इजोती है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके दे दिया जाता है। अभी हम आपसे पूछ दिया आर का कोड क्या होगा तो आपके माइंड में चला जाएगा क्या पी का होता है 16, ओ का होता है, ऐसे करके। तो ये सब सोचना नहीं है। अगर हमसे कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है तो हमें कोड में जवाब देना है, तब ना कंपटीशन का स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कोड। अल्फाबेट का कोड कैसे याद करें, कोड कैसे याद करें। तो बता देते हैं कि कोड याद करने का तरीका में कोई रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको जैसे बचपन में होमवर्क मिलता था ना कि राम आम खाता है और आपको सिर्फ कॉपी करना रहता है, बस उसी तरीका में बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने नोटबुक में अल्फाबेट यानी ABCD पूरा जेड तक लिख लेना है। फॉर एग्जांपल ऐसे तो ये रहा, ऐसे अल्फाबेट कोड आप पूरा क्या कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। और जिसका सीरियल है, एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करते हुए आपको पूरा लिख लेना। जैसे हम लिखे वैसे ही नोटबुक में क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक, उसके बाद करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अपना नाम लिखिए पूरा। जैसे कि मेरा नाम है, जैसे किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मोहन, MOHAN, मोहन। उसका पूरा नाम लीजिए मोहन कुमार, KUMAR, कुमार, और RAY, राय। जैसे मान ली लिख दिए ये नाम। अब आपको करना क्या है, एक नाम को कम से कम 4 बार 5 बार लिखिए, 5 बार लिखिए। करना क्या आपको, देखिए मोहन कुमार, फिर से हम लिख लिए राय, MOHAN, मोहन कुमार राय। हम जस्ट आप लोगों को एक डेमो के तौर पर बता रहे हैं कि ऐसे लिखना है आपको। हम फिलहाल 3 ही नाम लिख रहे हैं, आपको लेकिन अपने नोटबुक में 5 नाम लिखना है। ठीक, देखिए अब करना क्या है, M का कोड क्या होता है नहीं पता, आराम से देख लीजिए, देख लीजिए। M का कोड 13 है, लिख दिए।
ओ का कोड कितना है 15 है, भर दीजिए। एच का कोड 8 है, रख दीजिए। ए का कोड 1 है, रख दीजिए। एन का कोड 14 है, रख दीजिए। के का कोड 11 है, रख दीजिए। मतलब देख देख करके। यू का कोड कितना है देख लीजिए 21 है, रख दीजिए। थोड़ा हटा हटा के लिखिएगा जरूर, यहाँ पे थोड़ा हम ये सटा करके लिखिया है, थोड़ा आप हटा हटा के लिखिएगा। एम का कोड कितना होता है 13, ए का कोड कितना होता है 1, आर का कोड कितना होता है 18। आप देख के लिखिएगा, हमको तो वैसे याद है इसीलिए लिख देते हैं, आप पूरा देख देख करके लिखना है आपको। आर का कोड कितना होगा 18, ए का कोड कितना होगा 1, वाई का कोड कितना होगा 25। अब आपको करना क्या है, एक बार ये नाम लिखे ना, एक बार के लिए हमें पूरा देखना पड़ेगा कोड। अब यही नाम हम फिर से नीचे लिखेंगे और उसका कोड बैठाएंगे, हमें तो इधर नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहां से कॉपी कर लेना है ना। तो कॉपी कीजिए, देखिए एम का यहाँ पे देखिए एम का 13, ओ का 15, एच का 8, ए का 1, एन का 14। हो गया, दो बार रिपीट। यहाँ पे देखिए कुमार का के का 11, 21, यू का एम का कितना 13, ए का कितना 1 और आर का कितना 18। बता दिए, आर का कितना देख के 18, ए का कितना 1, वाई का कितना 25। इसी में से देख के बैठा दिए। फिर से हम क्या करेंगे, इसी को इसमें लिखेंगे। फिर से हम देख रहे 13, ओ का कितना है, ऐसे मन में सोच करके बोले ओ का कितना है तो 15, एच का कितना है 8, ए का कितना है 1, एन का कितना है 14। फिर से वही बात, अब देखिए ये से कुमार से के का कितना है 11, यू का कितना है 21, एम का कितना है 13, ए का कितना है 1, आर का कितना है 18। ये हो गया। इसके बाद देखिए आर का कितना है 18, ए का कितना है 1, वाई का कितना है 25। ऐसे ही करके क्या करना है, अपना नाम लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। अपना नाम का कैटेगरी बना लीजिएगा। इसके बाद आपका दोस्त भी होगा, दोस्त का भी पूरा नाम लिखेगा। और दोस्त में क्या कीजिएगा, टाइटल चेंज कर लीजिएगा। जैसे मेरा नाम में राइट टाइटल है, उसमें नाम अलग लिखिएगा। ये कुमार सब में लगने रहना चाहिए, कुमार लिखिएगा वहां पे कर दीजिएगा यादव, वहां पे कर दीजिएगा आपका सिंह, जो भी टाइटल हो अपना। ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने दोस्त का नाम 5 बार लिखना है, जो भी जो दोस्त हो। ये एक मेल कैटेगरी हुआ। उसके बाद करना क्या आपको, ऐसे ही इस साइड नाम लिखना है फादर्स नेम, यानी आपका पापा का नाम, उसको भी 4-5 बार लिख लेना है। चाचा का नाम, उसको भी 4-5 बार लिख लेना है। ऐसे करते हुए आपको 3 से 4 पेज में लिखना है देख करके। अभी लग रहा होगा डिफिकल्ट कि इतना कौन लिखने जाएगा, इससे अच्छा तो ज्योति याद कर लेते हैं। आपको फुल गारंटी बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आप करके देखिए। अगर कोड नहीं याद हुआ तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा, हम आपको और भी तरीका बताएंगे। लेकिन मेरे तरफ से फुल गारंटी है कि इतना आप प्रोसेस कीजिए, 3 से 4 पेज में आप लिखिए नाम। उसके बाद आप जीवन भर के लिए आपके माइंड में ये कोड बैठ जाएगा, इसका मेरा फुल गारंटी है। क्योंकि मेरा क्लास चलता है न्यू लक्ष्य की क्लासेस, वहां पे मेरे पास कम से कम बात करें तो 100-200 बच्चे से भी ऊपर है। और आज तक मैं 6 साल से कम पढ़ा रहा हूं कंपटीशन। तो मेरे पास जितना भी स्टूडेंट है, हमने सिर्फ एक ही तरीका बताया, ये तरीका। और कितना से कितना वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको जरूर ये बात समझ में आ गया। मेरा कोई भी स्टूडेंट से आपको तो मिलेगा नहीं, आपके के बारे में उसके बारे में बता दे कि मेरा स्टूडेंट आप कहीं भी किसी भी सामने में कहीं भी आप पूछ सकते हैं उससे कोड, वो एक बार भी सोचेगा नहीं। आप बोलेगा 8 तो बोलेगा 18, बोलेगा बी तो बोलेगा 22, बोलेगा एन तो बोलेगा 14, जैसे हम बोल रहे हैं। अगर उससे कोई नाम पूछे, आपसे कोई नाम पूछे तो आपको कोड बताना है नाम में। और ये कोड कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको नहीं पता है। ये कोड सिर्फ आप याद कर लीजिए। इसके बाद इसका अपोजिट कैसे याद करना है, अपोजिट के लिए झंझट छोड़ दीजिए। आपका होमवर्क इतना ही है, सिर्फ कोड याद कीजिए। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दीजिए रीजनिंग। इसके बाद रीजनिंग को तो यूं चुटकी में खत्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रीजनिंग कुछ नहीं है, ना मैथ है कुछ है, पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं है। और मेरे पास ऐसा शानदार तरीका है, आप टेंशन ले लीजिए। सिर्फ आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और हम जो बात बोलते हैं वो सिर्फ फॉलो कीजिए। पता है ना आपको कि तत्काल अगर खुशी मिले तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तत्काल दुखी मिले, कष्ट मिले तो ले लेनी चाहिए। अभी अगर कष्ट आप काटिएगा तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप आगे फ्यूचर में बहुत बड़े आदमी, कामयाबी को हासिल कीजिएगा। लेकिन अभी आप खुशी को पाइएगा तो फिर बाद में आपका जीवन कैसा होगा वो तो आप खुद जानते हैं, समझदार खुद है। ठीक,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि हम जो बात बता रहे, जैसे हम यहाँ बताए फादर्स नेम, उसके बाद क्या करना है, अपने मदर्स नेम, यानी कि कैटेगरी वाइज बांट दिया हम। मेल का नाम एक साइड, यानी अपने कैटेगरी का नाम, फादर्स के कैटेगरी का नाम एक साइड लिख लीजिएगा, और इसके बाद अपने मदर्स के कैटेगरी लिख लीजिएगा, और इसके बाद अपने सिस्टर का कैटेगरी। 4 कैटेगरी आप सिर्फ लिखिए, और एक नाम को 4-4 बार 5-5 बार लिखिए, और 3 से 4 पेज में आप लिख दीजिए। सिर्फ लिखना है देख करके, और इसके बाद याद नहीं हो ना तो हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि हमें याद नहीं हुआ। फुल्ली गारंटी देते हैं 100% याद हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये फॉलो आप कीजिए। इसके बाद आपका कोड देखते हैं एग्जाम में स्टूडेंट क्या करता है, पता है एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में हम भी देखते हैं क्या करता है, जैसे ही एग्जाम शुरू नहीं हुआ उससे पहले रफ शीट देता है, तो चोरी करते हुए एबीसीडी का कोड लिख लेता है। भाई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, एबीसीडी का कोड नहीं याद है, कैसे एग्जाम निकाल पाओगे? तो उसके लिए जो है सो हम जो है सो आज के बाद भूल जाएंगे कि एग्जाम में एबीसीडी का कोड हमें दिक्कत देगा, ठीक। और मेरे पास यदि कोड याद है तो हम हर एक क्वेश्चन को, रीजनिंग में अल्फाबेट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सभी क्वेश्चन को हम कोड पे सोल्व करेंगे, इसका फुल गारंटी है, ठीक। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है सो ये जो हम बात बोले उसको फॉलो कीजिएगा। ये अपना नाम, अपने कैटेगरी का नाम, दोस्त का नाम, उसके बाद अपने मदर्स नेम, फादर्स नेम, और अपने सिस्टर का नाम, क्यों गर्ल्स का नाम भी कैटेगरी ले लीजिएगा। इस तरीका से आप सिर्फ 3 से 4 पेज में कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। सिर्फ आप करके देखिए, ठीक। मेरे ऊपर एक बात का भरोसा करके आप इतना काम कीजिए, आज के बाद आप कोड जो है सो एग्जाम में लिखना भूल जाएगा कि हमें एबीसीडी लिखना है, ठीक। तो धन्यवाद, मैं राजदेव आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। तो मैं राजदेव आपका आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। मेरा अगला वीडियो आएगा फिर से जीके का भी आएगा, मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, तीनों सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, इसका मेरा फुल गारंटी है, ठीक। धन्यवाद।